चलिए, आपके अपने मैथ मलाई चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक, यानी कि जो हम लोग भिन्न का जोड़ वगैरह बनाते हैं, लंबा लंबा भिन्न का जोड़ है तो उसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। जैसे बचपन में जितना पढ़े एलसीएम निकालना, तो भाग लगाना, फिर डिवाइड करना, एलसीएम भूल गए। और अगर पूर्णांक में बहुत लंबा क्वेश्चन दिल है तो पहला बात तो कि हम लोग पहाड़ा भूल जाते हैं, पहाड़ा का कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो अब न एलसीएम निकालने की ज़रूरत है, न पहाड़ा देखने की ज़रूरत है, यानी बिना एलसीएम और बिना पहाड़ा के और पूर्णांक वाले क्वेश्चन को पूर्णांक में डायरेक्ट बदल कर हम लोग आंसर देंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक या अन्य कंपटीशन में एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप अगर इसको एक बार देख लेते हैं तो कैलकुलेशन से, यानी कि जो भिन्न के जोड़ घटाव जो देखकर बड़ा देखते ही आप छोड़ देते थे, उसको अब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी आपको कहा जाए, देखिए तो लगेगा कि ये ट्रिक नहीं बल्कि कोई एक जादू है जिसे देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जरा इसको, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन से पहले, जैसे 5/7 है और हम इसको जोड़ने के लिए कहें कि चलिए एगो बिना भिन्न का, एकरा में कोई अंक है ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर मान लेते हैं 5/7 में अगर 12 को जोड़ना है और इसका आंसर पूर्णांक में देने के लिए कहता है, तो इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका आंसर हो गया 12.5/7। एकदम सिंपल, मतलब नहीं समझे। यानी अब इस बात को हम हटा दें और अगर कहें कि बताइए, अगर 138 पूर्णांक 1/31 प्लस 452 पूर्णांक 3/31 है, अब इसको भिन्न के जोड़ बनाइए और पूर्णांक में बदलिए तो ये बड़ा कठिन लगेगा। लेकिन बस इसको आराम से देखते हैं के साथ अगर पढ़ लेते हैं तो बाद में कभी भी भेंट होगा तो देख के मुस्कुराइएगा कि वाह कितना आसान है, और एकरे में हम लोग परेशान है। क्वेश्चन आसान और आदमी परेशान, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आते रहेगा। अभी नहीं, जरा इसको पहले खूब बात को समझेंगे, तब उसके बाद जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहला नंबर पे कि बोलो 14 पूर्णांक 1/5 है। तो इसको कैसे लिखते थे? पूर्णांक पहले जब हम लोग तोड़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि 14×5 70 और 1 71 अब बट्टा में कितना 5। फिर से अगला बात समझें, अगर मान लीजिए कि अगर हम यही बतवा को 14 पूर्णांक जरा 1/5 लिखे हैं, अगर हम 14 प्लस 1/5 करें, क्या दोनों बात बराबर है कि अलग है? तो सर देखने में लग रहा है कि अलग है, अलग नहीं है, दोनों का सेम आंसर आएगा। अगर आप अपने मेथड से चलते हैं तो एकरा तू करेगा कि सर 1 अब 5 1 के एलसीएम 5, 1 से 5 कटेगा 5 बार में तो 14 में 5 से गुना करेंगे तो 70, अब 5 से 5 कटेगा 1 बार में तो 1 जोड़ देंगे 71/5 आया। देखिए तो सेम चीज आया कि नहीं? यानी इससे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट मिला, और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई अंक पूर्णांक में देवल है तो आप उस पूर्णांक वाला को जोड़ में लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन पूर्णांक में देवल है, कोई अंक पूर्णांक में देवल है, तो हम लोग उसको जोड़ में लिख सकते हैं। इससे हमें कोई टेंशन तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णांक वाला के भी तोड़ना पर आंसर वही आता है, और जब एक जोड़ के बनाते हैं तो आंसर वही आता है। इसका मतलब पूर्णांक के मतलब जोड़ होता है। बोलिए पूर्णांक के मतलब क्या होता है? जोड़। जैसे आगे समझिए, अगर हमको कहे कि बताइए 13 पूर्णांक 1/23 है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 13 प्लस 1/23? तो समझ में आ रहा होगा। एक और बताइए, अगर 17 पूर्णांक 2/7 है तो क्या इसको 17 प्लस 2/7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं आराम से।
बोलिए अब एक उल्टा अपोजिट चलिए कि अगर बताइए हमको पहला ही से दे दे 18.1/3, सॉरी 18+1/3, तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं 18.1/3। बोलिए पूर्णांक रहेगा तो जोड़ में कर सकते हैं, जोड़ में रहेगा तो पूर्णांक में कर सकते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब तनी छोटा छोटा क्वेश्चन को हल करना के लिए सीखेंगे भिन्न के जोड़ वाला में। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है 5/3 और ऊपरे है 9/3, तो इस सबके तो डायरेक्ट जोड़े आता है, ऊपरे कम लेते हैं। सर नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला डायरेक्ट जुटेगा। 1 बटा में कितना 3। एक और अगर ऊपरे 4 नीचे 9 है, ऊपरे 5 ऊपरे 3 और नीचे 9 है, तो आंसर 4 3 7 बटा कितना होगा 9। सर कुछ ही मजाक कर रहे हैं, ये सब तो हल्का हल्का है, तनी सा हल्का वाला के भारी कर रहे हैं, बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन रहेगा 5/3 हमें जोड़ना है 13 के, तब यही कंडीशन को अभी बताए थे कि जब ये 13 प्लस में है तो इसको पूर्णांक में भी कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 13.5/3। अगर पहाड़ा आएगा तो 13 या 39 और 5 39 और 5 44/3 आंसर हो गया। मियाज खुश, ये डायरेक्ट बना। अब इसी को बात हम अपने तरीका से कैसे चलेंगे उसको समझना है। सबसे पहला काम कि अगर बोलो 4/2 अब प्लस 5/3 है। अब हमको कहा कि इसको पहले भिन्न के जोड़ बनाइए, तो हमने चल देते हैं लंबा प्रोसेस में कि 2 3 के एलसीएम 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 में 4 से गुना कराएंगे 12, फिर 3 को 6 से भाग देंगे तो 2, और 2 को 5 से गुना कराएंगे तो 10, फिर 12 में जोड़ ली 10, तो मियाज हो गए बस 12 10 22, और तब बटा में 6 बना के हो गई हो। अब देखिए इसको हम लोग इतना मेथड ना चल के एकदम आराम से देखना। बोलो तो 4 के बेटा कौन है 2, अब 5 के बेटा कौन है 3। पूछो कि 4 तोर बेटा 3 है ताकि ना वो कर, एकरा से पूछ तोर बेटा 2 है ताकि ना 3 2 कर। तब ये दोनों का करेगा कि बदला बदली, हमारे बेटा के तू गोद ले ले, तोर बेटा के हम गोद ले लो। तिरछा तो 4 है एकरा गोद लेगा तो गोदिया में तो 3 आएगा, मतलब गोद लिया तो गुना, गोद लिया तो गुना, डायरेक्ट गुना करेंगे। 4 तिया 12, अब 5 दूनी 10, बीचवा में प्लस, फिर से 4 तिया 12, अब 5 दूनी 10, बीचे में प्लस। अब बेटा तो बेटा रहेगा, दोनों के बेटा के साथ ही कर दीजिए, गोद से उतार दिए तो गुना। बोलो 12 10 ऊपरे वाला 22 और नीचे 2 तिया 6, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को तेजी में देखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है ऊपरे 8 नीचे 5 ऊपरे 2 नीचे 7, अब गुना कैसे कराना है, तिरछा तिरछा 8 7 56, 8 7 56, 5 दूनी 10, बीचे में प्लस और नीचे वाला के नीचे गुना, 5 7 35। बोलिए 56 में 10 जोड़ देंगे तो 66 और नीचे आ गया 35। एक क्वेश्चन और देखेंगे। बोलो अगर क्वेश्चन दिया 4/7 अब प्लस में दिया 8/3 या 8/9, बोलो कैसे जोड़ना है। 9 चौको 36 और 7 8 56, अब बीचे में प्लस और नीचे 9 7 के गुना, 9 7 63। बोलिए डायरेक्ट जोड़िए 6 6 12 और 5 3 8, एक बाकी 9 और नीचे 63।
कट्टे वाला रहेगा, काटते रहेंगे आराम से, आंसर वही आएगा। अब ये तो सर छोटा छोटा बात था, छोटा छोटा बात हम लोग सीख गए। अब तनी बड़ा बड़ा बात है। अगर हम लोग के पास क्वेश्चन रहता 14.5/11 जोड़ 13.2/11 जोड़ 17.1/11 या 5/11। अब कम एकरा करें, ज्यादा समझ में आएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस वाला भाग दिले रहेगा, तो इसको अगर हम पहले समझे तो पहले हम लोग का इसका मेथड कौची था कि सब के गुना कराते। 11 14 के 5 से, 11 में 14 से गुना कराएंगे, 5 को जोड़ेंगे। 11 को 13 से गुना कराएंगे, 2 जोड़ेंगे। 11 को 17 से गुना कराएंगे, 3 जोड़ेंगे। अभी जो हम बेसिक वाला बात समझाए थे, बस उस बेस पर ध्यान देना कि क्या 14 को 14 प्लस 5/11 लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। 13.2/11 को 13 प्लस 2/11 लिख सकते हैं, और 17.3/4 को 17 प्लस 3/11 लिख सकते हैं। तो बोलो, ये 14 13 ये 17, ये तो डायरेक्ट पास में है, तो जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 और 7 14, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 बकिया 4। अब बताओ, नीचे सब के रचन है 11 11 11, तो आंसर 11। और हम बताए थे कि अगर नीचे सेम रहेगा तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देंगे। 5 और 2 7 और 3 10, आंसर बस हो गया आंसर 44.10/11। बात समझिए, जैसा देश वैसा ही भेष। अगर क्वेश्चन पूर्णांक में है तो आंसर भी कोची में देगा, पूर्णांक में। आई तो इतना हम लोग समझने के लिए चले कि एक लाइन में अब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। देखिए कैसे करना है। जहां के चीज है जोड़ के हमें लिख दो। बोलो, ई गोदिया में 14, गोदिया में 13, गोदिया में 17, तो गोदिया में आंसर। बोलो 17 13 17 13। अगर डायरेक्ट जोड़े आता है तो डायरेक्ट जोड़िए कि 17 13 हो गया 30, और 30 और 14 हो गया 44। और ना तो एका को जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 बाकी 4। बेटा नीचे वाला सेम 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 सेम, आंसर कितना 11। और ऊपरे वाला के जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 और 3 10, आंसर बस। ये बताइए, हम लोग समझने के लिए चले। अगर एकरा से भारी भारी भी क्वेश्चन देता है, 8 4 6.1/23 जोड़ 9 7 2.5/23 और जोड़ 4 7 8.6/23। अब बताइए एक आंसर डायरेक्ट जोड़ के बोलिए। 8 2 10, 10 6 14, 10 6 16, 7 7 14, 14 4 18, 1 बकिया 19, 4 9 13, 13 और 8 21, 21 1 बाकी 22। बोल ऊपरे वाला जोड़ 1 5 6, 6 6 12, नीचे कितना 23, आंसर हो गया। बोलिए कैसा लगा ट्रिक? अगर अच्छा लग रहा है या इसमें लग रहा है कि हमको और कोई दूसरा चाहिए, तब बोलेंगे फिर दूसरा नंबर पे। अगला क्वेश्चन जैसे ध्यान देंगे, दूसरा वीडियो पर देखेंगे। अब हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन है कि अगर माइनस में रहता है 5/3 माइनस या 5/13 माइनस 2/13, 5/13 माइनस में कितना है 2/13। तो बताइए, नीचे वाला तो एकदम डायरेक्ट सेम है, तो इसको हम समझ सकते हैं। 5 में से 2 गया तब 3, नीचे 13 का 13, आंसर हो गया। अब बताइए, इसको अब बढ़ाने के लिए लंबा प्रोसेस वाला जो लंबा क्वेश्चन था, 17.8/9 में माइनस करना है 12.1/9 के। बस आराम से दम निकाले। 17 में से घट गया 12, तब बच गया 5। आराम से अब नाच, जहां था मुझे सटा दो। 8 में से घट गया 1, मथवा पर वाला मथवा में से घटा लो, तो 8 में से 1 गया था 7, नीचे 9 9 9, आंसर हो गया 9। एक बार फिर से देखेंगे पहलवान, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 132.5/31 माइनस
116.9/31। अब एकरा घटाना है। चलिए थोड़ा सा घटा ले, 4 में से घटाना है। अब बोलिए 132 में से 116 घटेगा, खाली 16 बचेगा। और नीचे वाला 31 का 31 रह गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, आंसर आ गया। अब एक टाइप थोड़ा सा और बच गया, जेकरा में प्लस माइनस वाला देख लिए। अगर भिन्न वाला जोड़ में मान लो कि 5/4 एगो खाली 7 दिया, तो इस तरह के बात को आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि देखिए सर 5 के बेटा 4 है लेकिन 7 के बेटा नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जेकर बेटा न रहता है, हमने सबके काम है कि अगर हमारे बेटा न है तो हम दूसरों के बेटा के पैसा दे के पापा कहवा देते हैं, कह रहे पैसा ले पापा कह। बस वही बात है। 7 के बेटा देखिए तो है तो नहीं है, लेकिन 5 के बेटा कितना है, 4। कहना कि देख तू हड़बड़ो ना, तोरा टेंशन ज्यादा है, तो बस हमारे बेटा के तू खिला ले। यानी कि 5 के तो बेटा है था तो 5 नहीं खिलावेगा, 7 खिलावेगा किधर बेटा के, 5 के बेटा के। अब बेटा कौन है, देखिए बेटा 4 है, तो 7 को 28 हो जाएगा। नीचे बेटा तो बेटा रहेगा, बेटा के छोड़ दीजिए, बस जोड़ दीजिए 28 और 5 33, बटा में कितना हो गया 4। बस ऐसा एक और क्वेश्चन सर, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान लीजिए 14/3 है, हमको जोड़े कहा है 7 के, बस समझ रहा है क्या 7 के बेटा है, तो कहना ना सर ताकि एक बेटा खिलाओ, तो 14 के 14, 7 में 3, 7 के गोदी उठाएगा एक बेटा के, तो 7 21। अब बस नीचे कितना 3 जोड़ दीजिए, 21 में 14 के 1 4 5 2 1 3 35। अब बटा में कितना आ जाएगा 3। बोलिए अगर हम समझें कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तब हम लोग को कैलकुलेशन आराम से बन जाएगा और इसका आसानी से हो जाएगा। आज एक पॉलिटेक्निक वाले के लिए जो कैलकुलेशन है, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन ठीक कर लिए हैं। अब इसके बाद पॉलिटेक्निक के लिए डेली सिलेबस आते रहेगा और इससे आगे जैसे आपका परसेंटेज है, लाभ हानि है, लॉस प्रॉफिट है और नाव धारा है, सब एक सीरीज बाई, मतलब एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक, एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक करके डेली आपको इस चैनल पे वीडियो डाला जाएगा। और बस आप लगातार खाली कंटिन्यू बने रहें। अगर आप पॉलिटेक्निक या अदर कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए। आप डेली इस वीडियो पर बने रहें, हर एक दिन आपके नए अंदाज में नए तरीका से वीडियो बनाया जाएगा। सिर्फ आपका खाली सपोर्ट रहना चाहिए। बस अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके इसका।